वाह, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में मैंने टॉप किया है, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। चलो अब घर चलती हूँ और ये खुशखबरी माँ को, भैया को और दोनों भाभियों को सुनाती हूँ। कितनी खुशी होगी मेरे भाइयों को, मेरी भाभियों को, मेरी माँ को, मुझ पर कितना गर्व होगा। अरे यार, मेरे तो बस ठीक ठाक मार्क्स आ गए हैं। हाँ यार, मेरे भी बस ठीक ठाक आए हैं, बस एडमिशन मिल जाए। अरे तूने सुना, बिंदु ने टॉप किया है। चल उसके साथ पार्टी करते हैं जाके। यार वो घर पे पढ़ाई करती थी और फिर भी देख टॉप कर गई। चल उसको कम से कम बधाई तो देनी चाहिए ना। हाँ यार, पर वो है कहाँ? अभी तो यहीं खड़ी थी, पता नहीं कहाँ चली गई भागती हुई। यार मुझे लगता है शायद अपने घर गई है। इतनी बड़ी माँ, मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था और देखो मैं उसमें फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गई हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो माँ अब मुझे एडमिशन लेना है, तो फ़ीस जमा करनी होगी। बताइए माँ, मैं कब तक फ़ीस जमा कर दूँ? क्या फालतू के काम करती रहती हो बिंदु? किससे पूछ के तुमने ये एग्ज़ाम दिया था? अरे हम लोगों से कुछ पूछना बताना है या नहीं है, या सब कुछ अपनी मर्जी से करना है? और माँ, एक पैसा भी इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अरे लड़की को इंजीनियर या डॉक्टर बनाने का क्या फ़ायदा? जाएगी तो वो ससुराली ना। और देखिए माँ, लड़के वालों ने मुझसे वैसे भी कह दिया है कि उनको कार चाहिए और 20 लाख रुपए कैश चाहिए, तो इसको पढ़ा लिखा कर क्या फ़ायदा होगा माँ? हाँ बेटा, शायद तुम सही कह रहे हो। वाह भैया वाह, कितनी अच्छी सोच है आपकी। घर की बेटी या बहन अगर पढ़ जाएगी, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगी, तो पैसे खराब हो जाएंगे। और यही 20 लाख रुपए और कार जो आप दूसरे के बेटे को दे रहे हैं, जो अपने घर में मुझसे सिर्फ झाड़ू और पोछा लगवाएगा और मेरे ही पैसों को कभी छूने भी नहीं देगा, वो सही है भैया, है ना? वो पैसे बर्बाद नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर घर की बेटी या बहन पढ़ जाएगी, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगी, नाम कर लेगी और हो सकता है उसकी शादी भी बहुत अच्छी हो जाए, बिना दहेज की हो जाए, तो उससे बहुत तकलीफ हो जाएगी, है ना भैया? कितनी अच्छी सोच है। बहन को इंजीनियरिंग के एडमिशन के पैसे देने के लिए पैसे वेस्ट हो रहे हैं और भैया दूसरे के बेटे को 20 लाख रुपए और कार देने में बिल्कुल भी पैसे बर्बाद नहीं हो रहे हैं। उन पैसों का वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये तो मैं कभी पूछ भी नहीं पाऊंगी। और मैं क्या, कोई भी बेटी नहीं पूछ पाएगी जो उसके मायके से उसे दिया जाता है। ये तो भाई पति का है, ससुराल का है, वो जाने कैसे खर्च करेंगे, क्या करने, हमें क्या लेना देना है। हमें तो घर गृहस्थी संभालनी है, उतना ही मतलब रखना है। बिंदु, तू जरा चुप रह, समझी? इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी है। अरे क्यों करनी है इंजीनियरिंग? जब तेरी अच्छी शादी हो रही है तो तुझे क्या करना है इंजीनियरिंग करके? पहले यही बता दे। और सुन, लड़कियां घर में ज़्यादा सुखी रहती हैं घर गृहस्थी में। भैया मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। देख लो और पढ़ाओ इन्हें, सर पे बिठा लो। अब ये तन तन के तो आएंगी ही, भाषण अच्छा देने लगी है, यही तो कॉलेज में सिखाया जाता है, इसी के लिए इंजीनियरिंग करने जाएंगी ये। सही कह रही हो छोटी, कुछ ज़्यादा ही बिंदु की जवान चलने लगी है। बड़े भाई भाभी माँ जी सब खड़े हैं, लेकिन नहीं, इनका भाषण चालू है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। भाभी, अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो नहीं रोका था ना आप लोगों को, और ना ही मैंने ये कहा था कि आप लोग शादी कर लें और पढ़ाई छोड़ दें। आपका खुद ही मन नहीं लगा तो मैं क्या करूं? और मुझे भगवान ने पढ़ाई लिखाई का गुण दिया है, तो इसमें बुराई क्या है? आप तो ऐसे कह रही हैं कि मैंने पता नहीं कौन सी ऐसी गलत बात कर दी हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और वैसे भी मैं यहाँ बात अपनी माँ और अपने भाई से कर रही हूँ। आप लोग ना ही इसमें बीच में पढ़ें तो ठीक है, मैं आप लोगों के मामले में नहीं पढ़ती हूँ भाभी। हाँ हाँ, कितनी फटाफट जवान चलती है तुम्हारी बिंदु। यही तो कॉलेज में सीखती हो कि भाभीियों से बहस करो जाके। हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारी शादी में गाड़ी 20 लाख रुपए दे रहे हैं, वो दुश्मनी तो है तुम्हारे। और ये पढ़ाई करके इंजीनियर बन के क्या करोगी, क्या उखाड़ लोगी? पहले यही बता दो। संभालनी तो तुम्हें गृहस्थी है ना, एक ना एक दिन। माँ पूजा सही कह रही है, कितनी बदतमीज हो गई है ये बिंदु। देख रही हो आप माँ, कैसे इसकी जवान चल रही है, फटाफट अपनी भाभीयों से कैसे बहस कर रही है। जरा भी इसे तमीज नहीं है माँ। इस लड़की को आप देखना, ससुराल जाके भी माँ ये नाक ही कटाएगी और कुछ नहीं करेगी। आपने जो इसको कॉलेज भेजा ना, और जो इतना सर पे चढ़ाया ना माँ कि छोटी है छोटी है, देख लो माँ देख लो। भैया लड़की को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना सर पे चढ़ाना नहीं होता है, बल्कि उसे समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के काबिल बनाना होता है, ताकि कभी भी उसकी शादी के बाद कोई भी दुख मुसीबत आए तो वो खुद झेल सके, अपने घर आकर ना रो सके। और क्या बुराई है भैया, अगर मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ तो उसमें क्या बुराई है? और मेरी शादी की इतनी जल्दी ही क्यों है भैया? तो ये कंधा मिलाना जो है ना बिंदु, अपनी ससुराल में करना जाके, और वहाँ पढ़ाई करना, समझी? कुछ काम ससुराल के लिए भी छोड़ दो, सब कुछ मायके में ही करोगी क्या? भाभी, जब मुझे अपने घर में पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं मिलती है
तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि ससुराल में मिलेगी? वो लोग भी तो मुझसे कह सकते हैं कि क्या तुम यहाँ सिर्फ पढ़ने लिखने आई हो? घर गृहस्थी कौन संभालेगा? तुम्हारे अपने घर में तुम क्या करती थी? तुम्हारे घर वाले नहीं तुम्हें पढ़ा लिखा सके? हाँ तो क्यों करनी है पढ़ाई? अरे जो लड़का मैंने देखा है उसकी अच्छी खासी दुकान है, और क्या चाहिए तुमको? और हाँ, कल कॉलेज मत चली जाना, समझी? न मटक के चली जाओ तुम कॉलेज। कल तैयार रहना, वो लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने। जो सवाल पूछे उनका अच्छे से जवाब देना, सलीके से। कोई भी गलती हुई ना बिंदु तो तू याद रखियो कि तेरी खैर नहीं है। माँ भैया को समझाती क्यों नहीं? मेरी ज़िंदगी कैदियों जैसी भैया ने बना दी है। उनके हिसाब से उठो, उनके हिसाब से बैठो, पढ़ाई भी उनके हिसाब से करो। माँ अगर आपको लड़कियों से इतनी परेशानी थी तो इस घर में लड़की पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। क्यों मेरे साथ माँ ऐसा किया जा रहा है? मैं पढ़ना चाहती हूँ माँ। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। माँ बाप तो मिन्नतें मांगते हैं कि काश हमारे बच्चे ऐसे पढ़ें, और यहाँ देखिए माँ, इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी किसी को मेरी कदर नहीं हुई, बल्कि मुझे एडमिशन तक नहीं लेने दिया जा रहा है। माँ क्यों? देख बेटा राकेश, मुझे भी ऐसा लगता है कि बिंदु सही कह रही है। अरे वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ लेने देना। क्या दिक्कत हो जाएगी कि उसकी शादी 4-5 साल बाद होगी? अरे पढ़ जाएगी तो अच्छा ही रहेगा। माँ और चढ़ाइए सर पे, फिर कहीं नाक वाक कट गई ना तो मुझसे मत कहना आप, समझी? फिर आप जानो और आपकी ये बेटी जाने। जो आप सोच रही है ना कि इसको बाहर भेजो पढ़ने, ये वो, अगर नाक कट गई माँ, कुछ हो गया तो मुझसे मत कहना। मुझे पता है कि कॉलेजों में कैसी पढ़ाई होती है। अरे माँ मैं सही कह रहा हूँ, इसकी शादी करो, इसको इसके घर भेजो, वहाँ जाके करे जाके अपनी पढ़ाई। लोगों को भी फ्री होने दो माँ, थोड़ा बोझ कम होने दो। अरे माँ जी, आपका तो बुढ़ापा आ गया है, आप क्या जानो कि बाहर कैसी दुनिया है। अरे वे सही कह रहे हैं बिल्कुल। अरे इसको भेजो, इसकी शादी करो, इसके ससुराल भेजो, वहीं जाके पढ़ाई करे और बने जाके कलेक्टर। यहाँ हम लोगों के सर से बोझ कम करो। कोई ऊंच नीच हो गई माँ जी तो कौन जिम्मेदार होगा? और फिर कॉलेज जाना, फिर लड़कों से चक्कर। माँ जी आप नहीं समझती हैं कि आजकल कॉलेज की दुनिया कैसी है। पढ़ाई कम होती है, फ़ोन पे बातें ज़्यादा होती हैं। अरे माँ जी हमने भी दुनिया देखी है। और तू बिंदु मुंह बंद कर ले, वरना मेरे हाथ से छापड़ खाएगी, समझी? और ये तेरा पढ़ाई का जो भाषण है ना, तुरंत बंद हो जाएगा। देखिए भैया, आप लोग भी एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो मतलब नहीं करनी है। मैं पढ़ना चाहती हूँ बस, और कुछ बनना चाहती हूँ। अरे सीधे कहो बिंदु कि कॉलेज में किसी से दिल लगा हुआ है, तभी शादी हो जाएगी तो वो यारी तुम्हारी ख़त्म नहीं हो जाएगी। इसीलिए तो कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है। क्यों बिंदु? शादी के बाद भी पढ़ाई होती है बिंदु, समझी? बस पढ़ने वाला होना चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं बहानेबाजी। अरे शादी के बाद बदल ही क्या जाता है? भाभी मैं कॉलेज सिर्फ पढ़ने जाती हूँ, और ये बात आप लोग वहाँ जाके पता कर लीजिए। मेरे टीचर्स हैं, मेरी सहेलियाँ हैं, सबसे पूछ लीजिए। और हाँ भाभी, शादी के बाद जो कुछ भी बदलता है ना, वो सिर्फ लड़की का ही बदलता है, चाहे वो कपड़े हों और चाहे उसकी ज़िंदगी हो। ठीक है भाभी? शादी के बाद बहू ही होती है जो सबका ध्यान रखती है, घर गृहस्थी संभालती है। लड़के की जैसी ज़िंदगी होती है उसकी वैसी ही रहती है। वो घूमता भी है, वो अपने दोस्तों से भी मिलता है, वो सब कुछ करता है। लड़कियों की ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। ठीक है भाभी? और फिर भाभी वहाँ पर भी उन लोगों की भी कुछ इच्छाएं होंगी। वो लोग भी सोचते होंगे कि शादी के बाद बहू आए, हमारी सेवा करे, हमारे घर की देखभाल करे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब मेरे घर वाले मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहे तो दूसरों के घर वाले, जहाँ मैं बहू बन के जा रही हूँ, वहाँ तो मुझे जिम्मेदारी निभानी है। मैं कैसे उन जिम्मेदारियों से भागूंगी? और क्यों भागूँ? फिर उन लोगों को भी लगे कि उनके साथ सही नहीं हुआ है। और मेरी यही शादी अगर मेरी पढ़ाई के बाद होगी तो आप लोगों को दहेज देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा, वो अलग। बहुत मुंह चलने लगा है बिंदु तेरा। ये सारी गलती हमारी है जो हमने तुझे ना कॉलेज भेजा। अब तू सर पे तो बैठेगी हमारे। भैया आपने मुझ पे हाथ उठाया। बहुत लंबी जबान हो गई है बिंदु तेरी, इसीलिए तुझे ये थप्पड़ पड़ना बहुत ज़रूरी था। राकेश बेटा, तुझे शर्म नहीं आती अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाते हुए? अरे तू उसका भाई है, उसका बाप मत बन। तेरे पापा ने भी कभी बिंदु पे हाथ नहीं उठाया था, और तूने उसे थप्पड़ मार दिया। हाँ जी, इन्होंने बिल्कुल सही किया है। आप तो बस इन्हीं में बुराई निकालेंगे। अरे आप देख नहीं रही हैं कि उसकी कितनी लंबी जबान चल रही है, अपने भाई से बहस कर रही है, बदतमीजी कर रही है। मैं तो कहती हूँ एक और थप्पड़ लगाओ मेरी तरफ से, वरना मैं ही लगा देती हूँ। अहू
अपनी हद में रहो, समझी? और खबरदार, जो बिंदु को हाथ भी लगाया तूने, मैं उसकी माँ हूँ, समझी? और तुम लोग उसकी शादी जो है ना, कोई एहसान के लिए नहीं कर रहे हो। दहेज उसके पापा उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए रख गए थे, समझे? वही पैसे तुम लोग दहेज में दे रहे हो। और हाँ, बिंदु किसी पर बोझ नहीं है, जो तुम लोग बार बार कहते हो ना कि भगाओ, इस बोझ को हमारे सर से कम करो, तो वो बोझ नहीं है। उसका भी ये घर है, उसकी माँ भी जिंदा है। अरे माँ, तुम चुप रहो। तुम तो बस अपनी बहुओं में ही कमी निकालती रहोगी माँ। बेटी के गुण लक्षण नहीं देखे जाते हैं। बुढ़ापे में तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है माँ। आप तो औरत हो माँ, घर पे रहती हो, मैं समाज में रहता हूँ। मुझसे पूछा तो कैसी कैसी बातें करती हैं। लोग पूछते रहते हैं कि बहन की शादी कब कर रहे हो, कब कर रहे हो बहन की शादी। तो बेटा तू बोल दिया कर कि जब समय आएगा तब कर देंगे। वो तो लोग वैसे ही पूछते रहते हैं, उसका गलत मतलब थोड़ी ना होता है जो तू इतना चिढ़ खा रहा है। और तुम दोनों खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? इसे पकड़ो और ले जाओ इसे इसके कमरे में। हाँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, लेकिन इसको कहीं बाहर मत निकलने देना। बेटा, ये बिंदु के साथ तू जैसा व्यवहार करता है ना, वो मुझे ठीक नहीं लगता। अरे वो तेरी बहन है, चल बहू है तो पराई है, लेकिन तू तो उसका भाई है, तो उससे इतना चिढ़ता क्यों है? अरे माँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ दुकान, बस बात खत्म। काश आज बिंदु के पापा जिंदा होते तो कम से कम बेटी अपनी मर्जी से पढ़ाई लिखाई तो कर ही लेती। भाई भाभी तो बस मेरी बेटी के हर काम में नुक्स निकालते हैं। अब जब बेटा ही ऐसा है तो बहू से मैं क्या कहूँ। आंटी जी नमस्ते। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बताओ कैसे आना हुआ? आंटी, हम तो बिंदु से मिलने आए हैं और सेलिब्रेट करने भी। उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं आंटी। मेरे तो बिल्कुल भी नहीं आ पाए, जबकि मैं तो कोचिंग भी जाती थी आंटी। हाँ आंटी, मैं भी ऑनलाइन क्लास लेती थी, लेकिन फिर भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। और बिंदु को देखिए, उसने खुद से पढ़ाई की और देखिए ना कितने अच्छे मार्क्स आए आंटी। आप कितनी लकी हैं कि आपकी बेटी इतनी होशियार है। काहे की लकी बेटा, बेचारी बिंदु, इतने अच्छे नंबर आए, घर में उसका किसी ने मुंह मीठा भी नहीं कराया, बल्कि भाई ने उसे थप्पड़ मार दिया। रोती रोती अंदर गई है मेरी बेटी। आंटी ऐसा क्यों? ये तो बहुत खुश होने की बात है कि बिंदु के इतने अच्छे मार्क्स आए आंटी। आपको पता है कि लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, और बिंदु उनमें से एक है। और हाँ आंटी, उसको स्कॉलर भी मिलेगी। बेटा, अब मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं जो ये सब समझती हूँ, लेकिन हाँ मुझे तो बहुत खुशी है कि बिंदु के अच्छे नंबर आए हैं। अब बेटा, उसका भाई कह रहा है उसकी शादी करना चाहता है, अब मैं क्या ही बोलूँ। शादी? अरे आंटी, आप उसको पढ़ने लिखने दीजिए। भैया कैसी बातें कर रही हैं आंटी? बिंदु इतनी होशियार है पढ़ाई में और वो उसकी शादी करने की बात कर रही हैं। अरे आंटी, बिंदु बहुत होशियार है, उसको पढ़ने दीजिए अभी। आपके घर से वो पहली लड़की है आंटी। मुझे तो पता है कि आपके घर में किसी लड़के ने भी इतनी पढ़ाई नहीं की है, सबके सब 10th और 11th में ही फेल होकर बाहर निकले हैं। लेकिन बिंदु को देखिए कि कभी कोई भी कोचिंग नहीं गई, बस अपने घर पर ही पढ़ाई करती है और हमेशा फर्स्ट आती है। हाँ बेटा, ये बात तो सही है, लेकिन अब क्या ही बोलूँ मैं। अरे आंटी, आप उसकी माँ हैं, अगर आप नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा? बेटा, तुम लोग आई हो तो बिंदु से मिल लो जाके, वो दुखी होगी। तुम्हारे आने से उसका थोड़ा मन लग जाएगा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है बेटा। तुम लोग आए हो तो मैं कुछ खाने को भेजती हूँ, तुम लोग खिला देना उसको। ठीक है आंटी, लेकिन वो है कहाँ? बेटा वो अपने कमरे में है। ठीक है आंटी, हम जा रहे हैं उससे मिलने।